Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss our chapter number 7 from our Honeysuckle book, and the name of our chapter is Fair Play. So let's start with the introductory lines. Has your friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगे? What did you do then? और अगर कुछ ऐसा किया है तो आपने क्या किया फिर? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? Or did you let your friend what you thought? Did you tell your friend what you thought? या फिर आपने अपने फ्रेंड को वो चीज़ बताई जो आप फील करते थे, जो आप सोचते थे. That means अगर फ्रेंड ने कुछ गलत किया तो क्या आपने उसको बोला कि तुमने गलत किया या फिर तुम चुप रहे? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. तो चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं जो कि दो फ्रेंड्स के बारे में है एंड हु हैड टू अबाउट द टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड, जिनको ये डिसाइड करना था कि क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप और एनिमिटी या फिर सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक गलत या फिर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, इन दोनों में से क्या ठीक है. सो लेट्स सी क्या इम्पोर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. फेयर प्ले पार्ट 1. जुम्मा शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. अब दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है जुम्मा शेख और दूसरा है अलगू चौधरी. ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. अब इतना ज़्यादा इनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है इनकी कि जब कोई एक दोनों में से विलेज से बाहर जाता था तो दूसरा उसके फैमिली की देखभाल करता था. मानो कि अगर जुम्मा बाहर गया है तो अलगू जो है वो जुम्मा की फैमिली की भी देखभाल करेगा, और अगर अलगू कहीं गया काम से तो जुम्मा अलगू की फैमिली की देखभाल करेगा, टेक केयर करेगा. इतनी ज़्यादा इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों बहुत रिस्पेक्टफुल थे विलेज में. इनकी बहुत इज्जत थी विलेज में, पूरे गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत वाले ये दोनों फ्रेंड्स थे. जुम्मा हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जुम्मा जो है उसकी एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो उस आंटी ने क्या किया, जो चाची कहें या आंटी कहें, कुछ भी कहें, तो आंटी ने क्या किया, जुम्मा के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर दी, और ये सोचकर शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये समझते हुए कि शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ ही रहेगी, जुम्मा के साथ ही रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जुम्मा जो है वो उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. ये जो सारा अरेंजमेंट था, दैट मीन्स उसने प्रॉपर्टी जुम्मा के नाम पर कर दी थी, और 2 साल तक तो ये रहा कि बहुत अच्छे से उसने देखभाल की अपनी आंटी की. देन द सिचुएशन चेंज, और उसके बाद क्या हुआ, सिचुएशन एकदम पलट गई. जुम्मा एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स. अब जुम्मा और उसकी फैमिली, जो उसकी वाइफ कहें यहाँ पर, या वाइफ बच्चे, कुछ भी, वाइफ और बच्चे, वो जो जुम्मा और उसकी फैमिली उस ओल्ड रिलेटिव, ओल्ड आंटी से वो तंग आ चुके थे. अब वो थक गए थे उसकी सेवा करके. जुम्मा बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. अब उसकी वाइफ तो देखभाल करती नहीं थी आंटी की, तो जुम्मा भी वैसा ही हो गया अपनी वाइफ की तरह, वो भी इनडिफरेंट सा हो गया. मतलब उसको भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वो आंटी की देखभाल नहीं कर पा रहा था, कर पा भी नहीं रहा था और करता भी नहीं था, शायद अपनी वाइफ की बातों में आकर, या जैसे भी या किसी और रीज़न से. So Jumma became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब जुम्मा की वाइफ क्या करती थी, उसको वो आंटी को खाना भी देना मुश्किल लगता था. जो डेली के लिए जो उसको खाने की ज़रूरत होती थी, थोड़ा सा फूड जो उस लेडी ने खाना होता था, आंटी ने, वो जुम्मा की वाइफ को वो देने में भी प्रॉब्लम लगती थी. तो इस तरह से जुम्मा ऑल्सो बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. और वो झगड़ती थी, जो उसकी वाइफ थी ना जुम्मा की, वो झगड़ पड़ती थी. एंड झगड़ा ग्राजेस होती हैं कि छोटी मोटी झगड़े भी हो जाना, तो उसका अपनी आंटी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता था, और उसको डेली का फूड देने में भी वो थोड़ी सी अनविलिंग सी होती थी, उसको दिल नहीं होता था आंटी को खाना देने का.
तो जुम्मा भी सेम बिहेव ही करने लगा आंटी के साथ। तो ये रोज़ की ही बात हो गई थी, ठीक है। सो शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो कुछ मंथ तो ऐसा ही चलता रहा, वो बेचारी आंटी जो थी इस इंसल्ट को भी निगलती रही, मतलब अपने अपमान को सहती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। बट पेशेंस जो है, धैर्य की भी एक सीमा होती है ना। कोई कितना सह सकता है किसी की बात को, किसी के गलत बिहेवियर को कितना सहा जा सकता है। सो वन डे शी स्पोक टू जुम्मा। तो एक दिन उसने जुम्मा को बोल ही दिया आंटी ने, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मुझे लग रहा है अब तो ये क्लियर ही है। ऑब्वियस मतलब क्लियर है। नाउ इट इज़ क्लियर दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि मैं आपके घर में अब वॉन्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता है यहाँ पर, मतलब मेरा ख्याल नहीं रख सकते हो आप। तो काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो अब मुझे आप क्या करो कि तुम मुझे कुछ मंथली अलाउंस दिया करो, महीने का खर्चा दिया करो, जिससे कि मैं अपनी अलग से किचन बना सकूं और अपना खाना खुद से बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मा शेमलेसली। अब जुम्मा बड़ी बेशर्मी के साथ उसने अपनी आंटी को बोल दिया कि धैर्य रखो, बी पेशेंट, कि मेरी वाइफ को पता है किस तरह घर चलाना है। दैट मीन्स ही वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग, कि उसकी वाइफ उसके आंटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, क्योंकि वो खुद भी अपनी वाइफ के जैसा हो गया था। तो उसको शर्म नहीं आई इतनी बात कहते हुए कि प्रॉपर्टी लेके बैठा आंटी की, बट फिर भी आंटी को बोल रहा है ऐसे कि मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाना है, तो अपने आप वो मैनेज कर लेगी। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो इस बात से आंटी को बड़ा गुस्सा आया। शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। उसने डिसाइड किया कि वो विलेज पंचायत में, गांव की पंचायत में अपने केस को लेकर जाएगी और फिर अपना जस्टिस करवाएगी, मतलब जो न्याय होगा वो उसे फॉलो करेगी। For many days the old lady was seen talking to villagers, explaining her case and seeking their support. फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा कि जो ओल्ड लेडी थी ना, जो आंटी थी, उसको विलेज में, गांव में लोगों के साथ बातें करते हुए, अपनी सारी बात बताते हुए और उनकी सपोर्ट गेन करते हुए, उनका फेवर गेन करते हुए देखा गया। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोग सुनकर उसके साथ सिंपैथी करते, उसको दिलासा देते। अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ उस पर हंस देते। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोग उसको एडवाइस करते कि जैसे कैसे करके अपने नेफ्यू, मतलब जुम्मा के साथ और उसकी वाइफ के साथ बना के रख। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। फिर लास्ट में वो किसके पास जाती है आंटी? अलगू चौधरी के पास, जो कि जुम्मा का बेस्ट फ्रेंड है। एंड स्पोक टू हिम, और उसको बोलती है, यू नो चाची, सॉरी, एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और फिर उसको ये सारी बात बताती है। यू नो चाची, जुम्मा इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो आगे से अलगू क्या कहता है कि चाची तुम्हें पता है ना कि जुम्मा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू के, सॉरी, अलगू ने ये बात कही कि आपको पता है ना कि जुम्मा मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। बट फिर वो ओल्ड लेडी जो चाची होती हैं, वो कहती है कि क्या ये ठीक है मेरे बच्चे, कि चुप रहना और ये देखते रहना कि जो चीज़ जस्ट है ही नहीं, लाइक नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, ठीक का साथ ना देना, फेयर का साथ ना देना, जस्टिस नहीं करना और चुप रहना, जुल्म को देखते रहना, क्या ये चीज़ें ठीक है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत में आना और सच बोलना, शी सेड। ऐसा कहकर वो अलगू के वहाँ से चली गई। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया इस बात का, बट जो आंटी के वर्ड्स थे ना, चाची के जो वर्ड्स थे, वो उसके दिमाग में घूम रहे थे। अब क्या वर्ड्स बोले थे चाची ने कि इज इट राइट टू कीप मम, क्या ये ठीक है कि चुप रहना, एंड जो भी तुम्हें लगता है कि ठीक है या फेयर है उसके लिए कुछ भी नहीं कहना, मतलब सच का साथ नहीं देना, जस्टिस नहीं करना, क्या ये चीज़ ठीक है। सो ये वर्ड्स उसके दिमाग में घूमते रहे। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट 2। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Jumma stood up and said, "The voice of Panch is the voice of good." So पंचायत
पंचायत हेल्ड की गई उसी शाम को जब चाची अलगू के पास गई थी। तो कहाँ पर पंचायत हेल्ड हुई? पंचायत लाइन, दैट मीन्स पंच इकट्ठा हुए, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए विलेज के इस जस्टिस करने के लिए, पूरा केस सुनने के लिए। तो ये ओल्ड बनियन, पुराने बनियन के ट्री के नीचे, बरगद के ट्री के नीचे वहाँ पर पंच लोग इकट्ठा हुए। सो जुम्मा स्टूड अप एंड सेड, और जुम्मा खड़ा होता है और कहता है कि वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मैं मेरी आंट को पूरी इजाज़त है कि मेरी आंटी जो है वो अपनी मर्ज़ी का पंच चुन सकती हैं। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन के साथ अबाइड करूँगा, मतलब मैं जो भी पंच का डिसीजन होगा मैं उसे पूरे दिल से मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। अब आंटी आगे से बोलती है, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब आंटी किसको चुनती है पंच के तौर पर? वो कहती है कि पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। What do you say to अलगू चौधरी, अगर मैं अलगू चौधरी को चुनती हूँ तो तुम क्या कहते हो? Fine, replied जुम्मा, hiding his joy over his unexpected piece of luck। अब जुम्मा को पता है कि जो उसका फ्रेंड है, वो अलगू जो है वो उसका फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली वो जुम्मा का साथ देगा, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत इतना साथ देगी कि अब उसी का ही फेवर में जो फैसला है वो होने वाला है। तो उसने कहा कि फाइन, ठीक है। He hided his and he was hiding his unexpected joy। वो बहुत खुश हो रहा था अंदर से जुम्मा कि अलगू को इसने पंच चुना है आंटी ने, तो अपनी खुशी को छिपा रहा था और कहता है कि ठीक है, अलगू को मैं पंच मानता हूँ। सो चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मा, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची तुम्हें पता है कि जुम्मा मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंडशिप है, मेरी दोस्ती है उसके साथ। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship। अब आंटी कहती है आगे से कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे ये भी पता है, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे अपनी फ्रेंडशिप की खातिर, अपनी दोस्ती का साथ देने के लिए तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे, मतलब सच्चाई से पीछे नहीं हटोगे। ऐसा नहीं होगा कि अपनी अंतरात्मा की मत सुनो। सो गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, और साथ में ये कहते हैं कि जो गॉड है, भगवान है, वो पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो पंच की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। जो पंच का निर्णय होगा, जो पंच का जस्टिस होगा, वही भगवान का जस्टिस होगा, वही भगवान का फैसला होगा। एंड द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड हर केस, और फिर उसके बाद ओल्ड लेडी जो है वो अपना केस बताती है, आंटी सारा केस बताती है अपना। जुम्मा सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अब अलगू क्या कहता है जुम्मा कि तुम्हें पता है तुम और मैं बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची जो है, आंटी जो है, वो मुझे भी उतनी प्यारी है जितनी तुम्हें। नाउ आई एम द पंच, और मैं अभी एक पंच हूँ, मैं पंच की सीट पर खड़ा हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तो अगर एक जो पर्सन एक पंच की सीट पर है तो उसके लिए कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब एक समान होते हैं। सो तुम और आंटी दोनों मेरे लिए इक्वल हो इस टाइम। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है? आगे से अब जुम्मा जो है वो पूरा एक्सप्लेन करता है, कहता है कि 3 years ago my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say। अब जुम्मा क्या कहता है कि 3 साल पहले, 3 years ago my aunt transferred her property to me। 3 साल पहले आंटी ने मेरे नाम पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। मैंने आंटी को प्रॉमिस किया था कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगी मैं उनकी सपोर्ट करूँगा, उनको जो भी चीज़ चाहिए होगी, लाइक उनकी हेल्थ की, उनके खाने के लिए जो भी होगा सब वो मैं ख्याल रखूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और जितना मैं कर सकता था मैंने वो किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। अब कुछ देर हुई है कि देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स, कपल ऑफ क्वेरल्स मतलब 2 बार, कपल कहते हैं 2 बार को। सो कुछ 2-3 झगड़े हो गए हैं मेरी वाइफ और आंटी के बीच में, जिसे मैं रोक नहीं सकता हूँ।
नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अब ये आंटी मेरे से मंथली अलाउंस जो है वो क्लेम कर रही है, महीने का खर्चा क्लेम कर रही है, मुझे कह रही है कि मुझे मंथली अलाउंस दो, खर्चा दो, जो कि मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना ही कहना है। जुम्मा वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, तो जुम्मा जो है क्रॉस एग्जामिन किया गया, जुम्मा को अलगू और बाकी लोगों से क्रॉस एग्जामिन किया गया, मतलब बाकी लोगों से भी सब कुछ पूछताछ की गई। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर उसके बाद अलगू ने क्या अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मा मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। अब अलगू कहता है कि हमने पूरे मैटर को बहुत ध्यान से कंसीडर किया है और ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना चाहिए, देना पड़ेगा, और नहीं दे पाते हो तो एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी उनके पास वापस चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, तो इस डिसीजन के बाद सेल्डम मतलब रेयरली, बहुत ही कम, ना के बराबर, उसके बाद इन दोनों को कभी इकट्ठे नहीं देखा गया, दोनों फ्रेंड्स को, अलगू और जुम्मा को। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो सब टूट गई। इनफैक्ट जुम्मा वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और इनफैक्ट ये हो गया था कि जुम्मा जो था ही वॉज अलगूज एनिमी, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जुम्मा अलगू का दुश्मन बन गया था एंड ही वॉन्टेड हिज रिवेंज, और जुम्मा अपना रिवेंज चाहता था, वो अपना बदला चाहता था। Part 3. So let's continue with the part 3. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in the tight spot. दिन बीत गए, बहुत दिन बीते, और as the ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself, और जिस तरह एक बुरी किस्मत जिसे हम कहते हैं, ill luck आया अलगू पर भी, और he find himself in the tight spot, मतलब उसका हाथ तंग हो गया, उसकी पैसे की कमी होगी। One of his fine pairs of bullocks died. क्यों पैसे की कमी होगी कि उसका एक जो बुलक्स का बैल का जोड़ा था वो मर गया, एक बैल का जोड़ा, दो बैल उसके मर गए। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू, और एक उसने समझू साहू को बेच दिया, एक बैल उसने समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि उस गांव का कार्ट ड्राइवर था, जो कि बैलगाड़ी चलाता था, कार्ट ड्राइवर। So the understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in the month's time. अब अंडरस्टैंडिंग मतलब ये समझौता हुआ था, ये बात हुई थी, एग्रीमेंट ये हुआ कि साहू जो है वो उस बैल का जो प्राइस है वो एक महीने के बाद देगा, एक महीने के टाइम के बाद देगा अलगू को। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ये हुआ कि जो अलगू का बैल था जो उसने खरीदा था समझू साहू ने, वो एक महीने के अंदर अंदर मर गया। अब एक महीने के बाद पैसे देने थे, बट वो एक महीने के अंदर ही वो बैल मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. अब कुछ महीनों के बाद जब बुल्लक्स डेथ, आफ्टर द बुल्लक्स डेथ, जब वो बैल मर गया तो उसके कुछ महीने बाद अलगू ने साहू को याद दिलाया कि उसने अभी तक उसे बैल के पैसे नहीं दिए। साहू गॉट वेरी अनॉयड, और साहू को गुस्सा आ गया, बहुत नाराज हो गया इस बात से। आई कांट पे यू इवन अ पेनी, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं पे कर सकता उस बीस्ट के लिए, उस रेचेड, उस बेकार जानवर के लिए जो तुमने मुझे सेल किया था, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकता उसके लिए, और ना ही दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, क्योंकि ही ब्रॉट अस नथिंग, वो सिर्फ वो हमारी बर्बादी का कारण बना और कुछ नहीं दिया, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला उस बुल्लक से। आई हैव अ बुल्लक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ, इसको एक महीने के लिए यूज कर लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर उसे मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुल्लक, ही सेड एंग्रीली, और बड़े गुस्से से उसने बोला कोई पैसा नहीं मिलेगा उस मरे हुए बैल के लिए। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने डिसाइड किया कि वो पंचायत में केस लेकर जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन द फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड, कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत बुलाई गई। पहले कब बुलाई गई थी? जब जुम्मा का केस था आंटी के साथ झगड़े का, ठीक है, मंथली अलायंस वाला। अब सेकेंड टाइम अब अलगू का केस है, जो कि किसके साथ है? समझू साहू के साथ। सो पंचायत हेल्ड की गई सेकेंड टाइम कुछ ही महीनों के बाद।
एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों लोग जो थे, चाहे अलगू की पार्टी मतलब अलगू और दूसरी तरफ जो समझू साहू है, ये दोनों लोगों से मिलने लगे और अपने अपने केस के बारे में बताने लगे, अपने अपना फेवर गेन करने लगे कि कुछ लोग अलगू की साइड हो गए और कुछ साहू की साइड, है ना, समझू साहू की साइड। सो द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। वहीं पर उसी ओल्ड पुराने बनियन ट्री के नीचे पंचायत हेल्ड की गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू ने कहा कि जो वॉइस पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट्स समझू साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू कोई भी पंच जो है वो अपना बना सकता है, किसी को भी वो पंच बना सकता है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और जिसे वो पंच बनाएगा, जो वो डिसीजन देगा, मैं उस डिसीजन को मानने के लिए तैयार हूँ। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मा। अब साहू ने मौका ढूंढा। अब उसको पता था कि जुम्मा और अलगू जो है वो फ्रेंड थे और वो एनिमी है। जुम्मा अलगू से अपना बदला लेना चाहता है। तो साहू के दिमाग में एकदम से आया, उसने जुम्मा का नाम अनाउंस कर दिया एज अ पंच। अलगूज हार्ट सैंक। अब अलगू का दिल बैठ गया। उसको पता था कि जुम्मा उससे दुश्मनी रखता है, अब वो उसका साथ देने नहीं वाला। एंड ही टर्न पेल, और वो बहुत उदास हो गया, उसका रंग जो है वो पीला पड़ गया, क्योंकि इसे पता था कि अब फैसला उसके फेवर में कभी नहीं होगा कि जुम्मा जो है वो पंच बन गया। बट वॉट कुड ही डू, पर अब वो क्या कर सकता था। वो ये बोल चुका था कि पंच की वॉइस जो है वो भगवान की आवाज़ है, कोई भी पंच वो बना सकता है, ठीक है ना। समझू साहू का राइट था, किसी को भी पंच मान सकता था वो। सो द moment Juma became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. अब जिस मोमेंट जुम्मा को पंच बनाया गया, हेड पंच घोषित किया गया समझू साहू की तरफ से, उस टाइम उसके दिमाग में उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ किया एज ए जज, कि एक जज वहाँ दोनों के बीच में, झगड़े के बीच में, वो एज ए जज वो उसको अपॉइंट किया गया। तो उसने अपनी इस जज की पोस्ट की, उसने इसकी डिग्निटी को समझा, इसके सम्मान को, मान को समझा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ किया कि दैट मीन्स उसको सही फैसला करना है, सच का साथ देना है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो सोच रहा था दिमाग में, क्या इस इतनी ऊंची जगह पर, एक जज की जगह पर बैठकर क्या वो अपना बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा और सोचा। नो ही मस्ट नॉट, और क्या डिसीजन पर पहुंचा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अलाउ हिज पर्सनल नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब ही डिडंट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, उसने ये सोचा कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपनी पर्सनल एनिमिटी को, जो उसकी दुश्मनी है अलगू के साथ, उसे वो जजमेंट के बीच में नहीं आने देगा, न्याय के बीच में नहीं आने देगा, और इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, सच के रास्ते में नहीं आने देगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू और साहू दोनों ने अपने अपना केस बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। फिर उन्होंने लोगों से भी पूछताछ की इसके बारे में, फिर उसके बाद इसको बहुत ध्यान से कंसिडर किया गया कि क्या फैसला लिया जाए। देन जुम्मा स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर उसके बाद जुम्मा खड़ा हुआ और बोला अपना, अब यहाँ पर अपना वो जजमेंट दे रहा है कि क्या निर्णय लिया गया है। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। अब क्या फैसला लिया उसने, जुम्मा ने, उसने कहा कि हमारे ख्याल में जो साहू है उससे अलगू को पैसे देने चाहिए उस बैल के जो उसने अलगू से खरीदा था। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease, क्योंकि जब साहू ने बैल खरीदा था तब उस बैल को कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कहीं से वो बीमार नहीं था या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उस बैल को। The death of the bullock was unfortunate. अब दुर्भाग्यवश उस बैल की डेथ हो गई, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, बट अलगू का इसमें कोई दोष नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अब अलगू बहुत खुश हो गया जुम्मा के इस फैसले से। अब फैसला अलगू के हक में हो गया था, तो ही कुडंट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अब वो खड़ा हुआ और बहुत ऊंची ऊंची से बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की
गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान जो है वो पंच की आवाज़ में रहता है। दैट मीन्स पंच की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ होती है। सून आफ्टर जुम्मा केम टू अलगू, और सून आफ्टर उसके बाद जो जुम्मा है वो अलगू के पास आया, एम्ब्रेस हिम सैड, और उसको गले लगा लिया। एम्ब्रेस करना, गले लगा लिया, और कहा सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि पंच की सीट पर खड़े होकर क्या रियलाइज होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ जस्टिस करना होता है, उसे सिर्फ जस्टिस का, न्याय का पता होता है। कोई फ्रेंड नहीं, कोई एनिमी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। सो अब वो कह रहा है, जुम्मा आगे से कहता है, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी जस्टिस के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। एंड जस्टिस और सच्चाई और न्याय के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो कोई फ्रेंड है या फिर एनिमी। फ्रेंड और एनिमी के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्सनल फीलिंग्स ये अपनी जो है फ्रेंडशिप और एनिमिटी के बीच में नहीं आनी चाहिए। जो जस्टिस है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए और ट्रुथ को फॉलो करना चाहिए। हमें अपने ट्रुथ और जस्टिस के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए फ्रेंडशिप या एनिमिटी के कारण। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वैप्ड, अब अलगू ने भी जुम्मा को गले से लगा लिया, बहुत अच्छे से मिले दोनों, एंड वो रो पड़ा। अलगू जो है वो रो पड़ा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और अलगू के जो आंसू थे उसने दोनों के बीच में, दोनों फ्रेंड्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस सब की धूल को हटा दिया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो गई, इन आंसुओं से वो सब खत्म हो गई। सो विद दिस आवर चैप्टर हैज कम टू एन एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।